पागल हो जाए, कोई उनके आरजेडी में कोई रामचरितमानस के बारे में बोलता है, तो ये पागलपन का मूर्ख जो होते हैं, पढ़ लिख करके मूर्ख, ये मूर्ख का ही लक्षण है। और आरजेडी में ये जातिवाद, संप्रदायवाद, और जिसके गोद में, जंगल राज के गोद में नीतीश कुमार बैठे हैं, और नीतीश कुमार ऐसे मंत्री पर कार्रवाई तक नहीं किया। ब्राह्मण संस्कार है, ब्राह्मण संस्कृति है, ब्राह्मण समाज को आपस में लेकर के चलने वाला एक ऐसा प्राणी है जो सबके लिए सोचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आरजेडी मूर्खों की मंडली है। ये कभी रामचरितमानस पर विवादित बोल देते हैं, तो कभी ये ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। हम इन्हें बता दें कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं है, बल्कि ब्राह्मण एक संस्कार है, एक संस्कृति है, और इन्हें ये बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। और नीतीश कुमार जी जिस पार्टी के गोद में और जिन लोगों के गोद में जाकर के आप बैठ गए हैं और आप जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं कह देता हूं कि ये ठीक नहीं होगा। ये तमाम बोल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की है। बता दें कि अश्विनी चौबे आज भागलपुर पहुंचते हैं, जहां से वो बिहार सरकार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला बोला, और साथ ही साथ राजद के विधायक यदुवंश यादव ने ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बोला था। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण इस देश के नहीं है, इन्हें देश से भगा देना चाहिए। इस पर अश्विनी चौबे ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि ऐसे बोल ठीक नहीं है। इन लोगों को पता नहीं है कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। रामचरितमानस पर, हिंदू धर्म ग्रंथ पर विवादित टिप्पणी को लेकर के भी अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार को लपेटे में लिया है और कहा है कि नीतीश कुमार जंगल राज को बढ़ावा देने वालों की गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने राजद को श्राप दे दिया है और कहा है कि साल 2024-2025 के चुनाव में ये या तो बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे या तो हिमालय के तराई में चले जाएंगे। देखिए अश्विनी चौबे किस तरह से भागलपुर पहुंचते हैं। सीएम नीतीश कुमार के ऊपर बिहार सरकार और खासकर राजद पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है और खूब बरसे हैं। क्या कुछ कहे हैं, आपको उनकी पूरी बातों के साथ। अरे जो पागल हो जाए, कोई उनके आरजेडी में कोई रामचरितमानस के बारे में बोलता है, तो ये पागलपन का मूर्ख जो होते हैं, पढ़ लिख करके मूर्ख, ये मूर्ख का ही लक्षण है। और आरजेडी में ये जातिवाद, संप्रदायवाद, और जिसके गोद में, जंगल राज के गोद में नीतीश कुमार बैठे हैं, और नीतीश कुमार ऐसे मंत्री पर कार्रवाई तक नहीं किया, जबकि देश और दुनिया ने, तमाम संतों ने, तमाम आचार्यों ने इसको पूरी तरह से गलत ठहराया कि किस प्रकार से रामायण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रामायण का अपमान, रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जिस रामचरितमानस पर आज लाखों करोड़ों लोग, हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है, राम केवल एक जाति धर्म का नहीं, संपूर्ण मानव के कह सकते हैं, मानव के लिए रामचरितमानस अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रूस भगा दे ब्राह्मण को, यहाँ के ब्राह्मण नहीं। भाई देखो, ये वही लोग कह सकते हैं जो पूरी तरह से जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार में डूबे हुए, परिवारवाद में डूबे हुए, वंशवाद में डूबे हुए, ऐसे ही लोगों के मुख से इस प्रकार के तुच्छ बयान होते हैं। ब्राह्मण संस्कार है, ब्राह्मण संस्कृति है, ब्राह्मण समाज को आपस में लेकर के चलने वाला एक ऐसा प्राणी है जो सबके लिए सोचता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने संगच्छध्वम संबद्धध्वम, सब साथ चले, सब मिल के चले। लेकिन ये राजद के लोगों का होश तब ठीक हो जाएगा जब जीरो पर अभी है पार्लियामेंट में। अगले बार इनका सारा हीरोगिरी जो है ये जंगल राज वालों का 2024 और 2025 में ये सब के सब बंगाल की खाड़ी में या नेपाल के तराई में मिलेंगे।